हेलो दोस्तों, तो फिर से आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है डिटेल डिस्कशन में हाइपरथायरॉयडिज्म। तो हाइपरथायरॉयडिज्म एक ऐसी बीमारी है जो कह सकते हैं कि हमारे थायरॉयड ग्लैंड में से जो हमारे नीक रीजन में रहते हैं उसमें से थायरॉयड हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा हो जाता है। तो नतीजन अगर हम ब्लड टेस्ट अगर देखने जाएँ तो उसमें TSH जो हार्मोन लेवल रहता है वो काफ़ी लो हो जाता है और T3 और T4 वो दोनों या दोनों में से कोई एक काफ़ी हाई मात्रा में पहुंच जाता है। तो ये तो हुआ इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड आइडिया, लेकिन अगर हम सिंप्लीफाइड वे से पेशेंट को समझने जाए तो पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। तो कॉमनली कह सकते हैं कि पेशेंट को भूख ज़्यादा लगना, इसके उपरांत भूख लगने के बाद भी उसका वज़न कम होना, कई बार आँखों की जो हमारी जो साइज़ है वो बड़ी हो जाना, यानी कि आँखें बाहर आ गई हो तो वैसे वाला फील होता है जिसको हम ग्रेव्स ऑप्थेल्मोलॉजिकल सिम्टम्स ऑफ बोलते हैं, जिसमें हाइपरथायरॉयडिज्म का एक फाइंडिंग है। इसके अलावा कह सकते हैं कि पेशेंट की धड़कनें तेज़ हो जाना, यानी कि हार्ट बीट से ज़्यादा चलती है, यानी कि नॉर्मली 60 to 90 की रेंज में रहती है, तो ये पेशेंट में 90 से भी ज़्यादा रेंज में हो सकती है। उसके अलावा एंग्जाइटी है, नर्वसनेस है, ट्रेमर्स है और साथ में हाथ में ज़्यादा पसीना हो या फिर पूरे बॉडी में ज़्यादा पसीना होना, क्योंकि ओवरऑल हाइपरथायरॉयडिज्म में अपना बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो काफ़ी बढ़ जाता है। और पेशेंट का मोशन है जो दिन में एक दफ़ा टॉयलेट जाते हैं तो हो सकता है उसको 2, 3 या 4 दफ़ा भी जाना पड़े। तो कॉमनली हाइपरथायरॉयडिज्म के ये सिम्टम्स पाए जाते हैं। इसमें कई सारे अननोन कारण हो सकते हैं, कई बार मेडिसिन भी हो सकती है या फिर हेरिडिटरी कारण भी हो सकते हैं। तो आइडियल अगर मान लो कि देखने जाए कि अगर ये पेशेंट है, मेडिसिन डायग्नोसिस हुआ है लेकिन फिर भी वो ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, तो कह सकते हैं कि अगर हार्ट के इश्यूज़ में देखने जाए तो कह सकते हैं कि एट्रियल फिब्रिलेशन से, इरेगुलर हार्ट बीट से और पैसिव हार्ट अटैक या हार्ट रिलेटेड मेजर प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। फीमेल्स में देखने जाए तो प्री टर्म डिलीवरी है या फिर कह सकते हैं लो बर्थ वेट है, वैसे सिम्टम्स हो सकते हैं अगर पेशेंट मेडिकेशंस नहीं लेता है। और इसके अलावा अगर हम देखने जाए तो इसकी नर्वस इरिटेबिलिटी है या मेंटल सिम्टम्स है वो भी काफ़ी हद तक वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की इरिटेबिलिटी के सिम्टम्स पाए जाते हैं। तो आइडियली अगर हम देखने जाए तो हाइपरथायरॉयडिज्म है तो पेशेंट को हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि एनुअल हेल्थ चेकअप या 6 मंथ्सली आप ब्लड टेस्ट कराते रहे। अगर मान लो कि हाइपरथायरॉयड के रिपोर्ट्स निकलते हैं या कोई प्रॉब्लम्स डिटेक्ट होता है तो प्लीज़ कंसल्ट योर फिजिशियंस, प्रॉपर उनकी सलाह के बाद ही कोई मेडिसिन चालू करें और उनकी सलाह और रेगुलर फॉलोअप के साथ ही वो जैसे सजेस्ट करते हैं वैसे ही मेडिसिन स्टॉप करें। और आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ फॉलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब चैनल। इसकी डिटेल डिस्कशन की इमेज मैंने वीडियो के अंत में अटैच कर दी है, तो आप उसके थ्रू गो थ्रू हो सकते हैं। तो अगले वीडियो तक इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए बाय।